गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल और वो सारे लोग जो मेरे कोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड और ट्रेंड लाइन को समझने से पहले इस चैप्टर में क्या क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ ट्रेंड, दूसरी चीज़ है कि कैसे हम परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। एंट्री और एग्जिट में अप ट्रेंड में कैसे हम ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे, एंट्री और एग्जिट में डाउन ट्रेंड में कैसे यूज़ करेंगे। बाई और सेल जो पोजीशन है ट्रेंड लाइन को यूज़ करके कैसे बनाएंगे, और ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होता है वो समझेंगे। आइए हम बात करेंगे अंडरस्टैंड ट्रेंड। मतलब ट्रेंड क्या होता है कि एक जो प्राइस होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी डायरेक्शन में चलती है, उसको बोला जाता है ट्रेंड। ये अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड्स हो सकता है या साइडवेज हो सकता है। देखिए ये जैसे ये प्राइस है, यहाँ से प्राइस नीचे से था, ये ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, इसको बोलते हैं हायर हाई और इसको हायर लो बोला जाता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये बनाते हुए एक अपवर्ड ट्रेंड में प्राइस गया, ऊपर की तरफ प्राइस गया। इसके बाद एक साइडवेज की चीज़ आती है जिसमें ये एक ही जगह पे ऊपर और नीचे करता है, ये ऊपर का अपना हाई को तोड़ता नहीं है। अब वो आता है प्राइस थोड़े दिन जिसमें टाइम बिताने के बाद वो आता है हायर लो, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो की तरफ। इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है लोअर ट्रेंड। यानी कि प्राइस की मूवमेंट तीन तरह से हो गई, अपवर्ड, साइडवेज और लोअर लो। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राइस जो चला है वो देख लेते हैं कि इस लैपटॉप पे कि कैसे ये प्राइस का मूवमेंट होता है चार्ट में। देखिए अब ये चार्ट है, इसमें ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें हमने एक वन डे का चार्ट लगा रखा है। इसमें हम देखेंगे कि प्राइस को कैसे मूवमेंट करता है कोई भी प्राइस। तो जब हम बात करते हैं कि प्राइस की मूवमेंट की, तो ये जैसे देखिए एक अपवर्ड प्राइस मूवमेंट, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो प्राइस है होता है एक जगह से, यहाँ से स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर थोड़ा करेक्शन लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है और करेक्शन लेता है। तो ये प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। फिर एक प्राइस का साइडवेज मूवमेंट आता है जिसमें ये अपने ऊपर के जो हाई पॉइंट है उसको तोड़ता नहीं है। फिर आता है डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसमें क्या होता है प्राइस लोअर लो बना के नीचे की तरफ ये प्राइस मूवमेंट करता है। तो इन तीनों मूवमेंट के द्वारा ही पूरी मार्केट की साइकिल को समझा जा सकता है कि मार्केट की साइकिल तीन प्रकार से होती है, अपर, साइडवेज एंड लोअर। आइए हम देखते हैं थोड़ा चार्ट में हमने एक पर डे का जैसे दिन का लगा, जैसे ये देखिए चार्ट में प्राइस ऊपर गई, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई और फिर रिट्रेसमेंट हुई। तो ये एक प्रकार से ये जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है उस प्राइस की मूवमेंट को हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट में ये प्राइस ने क्या किया, एक जो हमने लाइन खींची है इसको ट्रेंड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को ट्रेंड लाइन बोला जाता है, जो प्राइस की मूवमेंट को एक तरीके से शो करती है। अब आइए थोड़ा सा हम और आगे देख लेते हैं। ये प्राइस आगे बढ़ी, उसके बाद इस प्राइस ने एक छोटा सा करेक्शन लिया। देखिए करेक्शन का मतलब इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा और नीचे आ गई और एक छोटा सा यहाँ पे इसने करेक्शन लिया। तो उसके बाद से करेक्शन, छोटा सा करेक्शन, ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, इसके लेने के बाद प्राइस क्या करती है कि फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट ट्रेंड लाइन में, यानी कि ये ट्रेंड लाइन जैसा शो हो रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट की तरफ ट्रेंड लाइन से ये प्राइस ऊपर की तरफ गई। उसके बाद से देखिए ये जब भी हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो हमारा ये होता है कि जो प्राइस जिस स्टेज में या जिस दिशा में मूवमेंट करता है उस दिशा को एक लाइन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ चलता है प्राइस और फिर डाउन जा रहा है। यानी कि ये जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट का शो करता है, तो इसको बोला जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अब देखिए ये जितनी भी जो चीज़ें आप देख रहे हैं डाउनवर्ड मूवमेंट की, इसमें हमने कनेक्ट किया है प्राइस के पैटर्न को, यानी कि प्राइस का पैटर्न डाउनवर्ड की साइड में बन रहा है और ऊपर का जो लाइन है वो एक ट्रेंड लाइन है जो इस प्राइस की मूवमेंट को कनेक्ट कर रख के बता रहा है हमें कि आगे ये स्लाइड का मूवमेंट किस साइड में हो रहा है। तो आपने ध्यान से समझ लिया अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट और साइडवेज मूवमेंट को। चलिए आगे हम आने वाले स्लाइड्स में जो कि है इसमें पढ़ते हैं कि हम कैसे परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन नाम की चीज़ होती है जिसमें इसमें दो प्राइस पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं और एक लाइन बनाते हैं। यानी कि आपने देखा था ना कि प्राइस कैसे ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, तो इसके दो पॉइंट को कनेक्ट करके हम कैसे ट्रेंड लाइन को एक अच्छे तरीके से ड्रॉ करें, इसी को बोला जाता है परफेक्ट लाइन। चलिए देख लेते हैं हम। तो देखिए अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने निफ्टी 50 का चार्ट लिया है, यहाँ पे आप देखिए एक प्राइस का मूवमेंट जो हो रहा है,
जहाँ ये इस पॉइंट से अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया और डाउन, फिर ये ऐसे प्राइस धीरे से ऊपर में एक चैनल के बना के ये ऊपर की तरफ, ठीक है, निकल रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके 2 पॉइंट्स को, जैसे नीचे के फर्स्ट पॉइंट और इसके सेकेंड पॉइंट, एक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचेंगे। जो लाइन ट्रेंड लाइन बोली जाती है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन। देखिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि 2 पॉइंट एडजेसेंट पॉइंट के टच करते हुए एक हम लाइन खींचे। जो देखिए लाइन, जो हम लाइन खींचेंगे वो ट्राई करिएगा कि 45 से डिग्री के आसपास या 50 या 60 डिग्री के आसपास। बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सपाट लाइन नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन या बहुत ज़्यादा सपाट लाइन होने से वो परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं मानी जाती है वो। अब ये देखिए, जैसे ये डाउन ट्रेंड है तो हमने एक लाइन खींचा, हमने 2 जो एक देखिए ये जो प्राइस का मूवमेंट हुआ, जैसे ये प्राइस डाउन आई, फिर थोड़ा सा प्राइस अप गई, फिर डाउन आई, फिर प्राइस अप गई और फिर एक नीचे की तरफ ये अभी शो कर रही है डाउन का। तो ये जो लाइन हमने ऊपर की तरफ खींची है ये एक डाउनवर्ड परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, यानी कि 2 एडजस्टेंट पॉइंट को हमने ड्रॉ किया और इसको हमने जोड़ के नीचे की तरफ खींच लिया। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं पीछे चल के एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन पे हमने 2 नीचे के पॉइंट को हमने टच किया। देखिए अब 2 पॉइंट होते हैं, या तो आप एकदम इमीडिएट पॉइंट को जोड़ लीजिए या थोड़ा सा दूर पॉइंट को जोड़ के देखिए, तो आपको ट्रेंड लाइन का एक अच्छा तरीका दिख जाता है। जैसे यहाँ पे अप गया, प्राइस थोड़ा सा डाउन आया, फिर इसने अप गया, टच किया और फिर अप गया। तो अब ये ध्यान रखना होता है परफेक्ट ट्रेंड लाइन में कि या तो एकदम नज़दीक की 2 आसपास के जो लोअर लो होते हैं, यानी कि जहाँ पर प्राइस डाउन की तरफ आती है वहाँ को हम जोड़ लें, या फिर थोड़ा सा दूर यानी कि उसके जो नेक्स्ट है उसको जोड़ें। देखिए सबसे बढ़िया ट्रेंड लाइन खींची जाती है हम लाइन चार्ट के द्वारा, क्योंकि प्राइस जो मूवमेंट होती है उसमें लाइन चार्ट में प्राइस की नॉइज़ की मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने 2 लोअर पॉइंट को खींचा और यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी। अब इसमें हमारा जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है काफ़ी क्लीन ड्रॉ होता है, क्योंकि जो ये लाइन चार्ट है उसमें जैसे जो प्राइस में जो विग बनते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, उसको ये हटा देता है। तो इससे क्या होता है प्राइस की, अब देखिए 2 ट्रेंड लाइन है, एक ऊपर की एक नीचे की। अब इसमें होता है कि प्राइस पहले इस लाइन इस उसमें चलता रहा, फिर उसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा और फिर नीचे वाली प्राइस के दूसरी लाइन में चला गया। इसी तरीके से हम देखिए डाउनवर्ड वाले में देख जाएंगे, तो डाउनवर्ड में प्राइस ये डाउन आया तो पहला जो 2 एडजस्टेंट पॉइंट थे उसके द्वारा ये ट्रेंड लाइन बनी। उसके बाद देखिए नीचे के 2 नीचे वाले जो एडजस्टेंट पॉइंट हो रहे हैं जिसमें प्राइस एक चैनल में आ रहा है, वो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो जो लाइन चार्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्राइस की मूवमेंट को बताता है और इस पर हम अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि हमेशा ट्राई करें कि आप लाइन चार्ट बनाएं और उसके ऊपर ट्रेंड लाइन को यानी कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, जिसमें 2 एडजस्टेंट लोअर पॉइंट को टच कराएं। जो भी टच हो जाता है उसके बाद से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना समझ लिया। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम में कि ट्रेंड लाइन को से बाई और सेल या एंट्री और एग्जिट, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और पोजीशन कैसे ले, ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो ये जो स्लाइड है वो आपको ये शो कर रही है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे, वहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे इसमें ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को हमें कहाँ पे हम लोग को पकड़ना है ताकि हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट अच्छे से हो जाए। तो देखिए निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है, इसमें हम एक पॉइंट को मार्कअप करते हैं जहाँ से निफ्टी ने एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कराया है, यानी कि निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है। देखिए इस पॉइंट पे हम एक ट्रेंड लाइन हमने खींचा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन कैसे हमने ड्रॉ किया, हमने 2 नीचे, पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आगे का है, इसको हमने दोनों को एडजस्टेंट करके इसको खींचा है पॉइंट को। तो इसमें क्या होता है कि देखिए प्राइस का जो मूवमेंट था, यानी कि प्राइस ऊपर गया फिर डाउन आया, फिर प्राइस ऊपर गया फिर डाउन आता है और फिर थोड़ा ऊपर जा के फिर ये डाउन आता है, यानी कि एक ये जो चैनल था, यानी ये जो लाइन चली आ रही थी, इस लाइन को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। तो हम यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो सेकंड पॉइंट है जहाँ पे इसने तोड़ा है, इस पॉइंट पे हम एक सेल का ले सकते हैं और सेल का मतलब सेल की एंट्री ले सकते हैं, जिससे क्या होता है कि प्राइस देखिए उसके बाद डाउन ही गया है। और तो इससे क्या होता है कि इस पॉइंट पे हम ब्रेकआउट इसको बोलते हैं कि हमारा जो भी हमारी ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। जैसे ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि जो हमारी
प्राइस ऊपर चल रही थी, अपवर्ड डायरेक्शन में थी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। चलिए हम थोड़ा सा अब आगे और चल के दूसरी स्लाइड्स पे दूसरा एक पॉइंट लेके थोड़ा सा और क्लियर कराते हैं आपको। अब देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अपवर्ड की डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन चल रही थी। देखिए हम थोड़ा सा 2 पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद ये देखिए आपको एक अच्छा खासा दिख रहा है कि जहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि इस पॉइंट पे निफ्टी ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि ये परफेक्ट पोजीशन है जहाँ पे हम अपने सेल को इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फाइनल है, हम थोड़ा सा आपको ये रब कर देता हूँ मैं फिर से ताकि आप लोग आराम से इसको समझ पाएँ कि ये पॉइंट क्या है कि जब ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम कहाँ पे एंट्री या एग्जिट करते हैं। तो जैसे ये चल रहा था हमारा कि ये निफ्टी ऊपर के साइड में थी, तो हमने इसमें क्या किया था कि यहाँ पे जब ये इसने इस पॉइंट पे निफ्टी ने तोड़ दिया इस लाइन को, यानी कि ट्रेंड लाइन को, तो हमने यहाँ पे सेल पोजीशन को इनिशिएट किया। अब सेल पोजीशन को इनिशिएट किया, यहाँ पर भी हमने सेल पोजीशन इनिशिएट किया, और इसके बाद से हमने हमारा जो बाई का पोजीशन होगा और जो भी सेल का पोजीशन होगा हम ट्रेंड लाइन के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए हमने ये था हमारा कि नीचे जब ये निफ्टी नीचे की तरफ जा रही थी तो हमारी इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे नीचे की साइड से जाने के बाद ये देखिए इस पोजीशन पे, और थोड़ा मैं खींच लेता हूँ, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम उसमें बाई और सेल की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे बाई और सेल करना। थैंक यू।